उसके बाद बिग बॉस ने यह अनाउंस किया कि रजत दलाल की टाइम कोड की अवधि अब ख़त्म हो गई है और अब न्यू टाइम कोड का टास्क होगा। और ये टास्क का नाम था बीबी करेंसी टास्क, जहाँ पे घर वालों को ज़्यादा से ज़्यादा करेंसी इकट्ठा करनी थी। बिग बॉस ने यह अनाउंस किया कि करणवीर मेहरा, दिग्विजय और अविनाश टैक्सी ड्राइवर होंगे, यामिनी मल्होत्रा और चाहत ट्रैफिक वार्डन होंगे और बाकी घर वाले सब पैसेंजर होंगे। बिग बॉस ने यह भी अनाउंस किया कि अब घर वाले जितनी भी मूवमेंट करेंगे वो टैक्सी में ही करेंगे, टैक्सी के बगैर वो मूवमेंट नहीं कर सकते और ये इसको इंश्योर करना चाहत का और यामिनी मल्होत्रा का काम होगा। इतने में हमने देखा कि रजत दलाल अपना समीकरण बनाना शुरू हो गए थे और ईशा ने उनको कहा कि मेरा ही बंदा जीतना चाहिए बाय हुक और बाय क्रुक। तो रजत दलाल ने सपोर्ट किया अविनाश को, लेकिन वो खुद भी दावेदार बनना चाह रहे थे, जिस पर अविनाश ने बिल्कुल इनकार कर दिया कि रजत दलाल ने उनको जो भी करेंसी दी है वो उनको वापस नहीं करेंगे, बिकॉज वो चाहते हैं कि वो खुद ही टाइम गॉड के कंटेंडर बने। रजत दलाल ने यामिनी मल्होत्रा को ये भी बताया कि वो बायस हो सकती हैं अपने ग्रुप के लिए, मतलब वो उनके लिए ग्रुप बायस हो सकती हैं। यामिनी मल्होत्रा और चाहत पांडे भी अपनी गेम खेल रहे थे और यामिनी मल्होत्रा ने चाहत को कहा कि अगर हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं तो अगर तुम टाइम कॉर्ड बन जाती हो तो तुम मुझे सेव करना जब भी तुम्हारे पास पावर आई। तो चाहत ने इस पर कहा कि मैं बिल्कुल तुम्हें सेव करूंगी, तुम मुझे सपोर्ट करो। इतने में हमने देखा कि चाहत पांडे और यामिनी मल्होत्रा किचन में लगे हुए थे और घर में बिग बॉस घर वालों से बात कर रहे थे। तो करणवीर मेहरा इतने में सो गए थे, जो बिग बॉस को ये बात बहुत ही बुरी लगी और उन्होंने चाहत पांडे को यामिनी मल्होत्रा को दावेदारी से निकाल दिया और अब वो दावेदार नहीं रहेंगे। तो जब घर वालों से पूछा गया कि उनके पास कितनी करेंसी है तो अविनाश मिश्रा का यह कहना था कि उनके पास ऑलमोस्ट 20,000 करेंसी है। रजत दलाल के पास ऑलमोस्ट 15,000 करेंसी थी, श्रुतिका के पास 7,000 करेंसी थी और चुम के पास 7,000 करेंसी थी। तो अल्टीमेटली हमने देखा कि श्रुतिका, चुम, रजत और अविनाश दावेदार बन चुके हैं टाइम गॉड के। टास्क खत्म होने के बाद हमने देखा कि बग्गा जी और चुम साथ में बैठे और उन्होंने अपने डिफरेंसेस को सॉर्ट आउट किया, जहाँ पे दोनों बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो गए थे। इतने में ही जब वो चीज़ें सॉर्ट आउट कर रहे थे तो विवियन भी आ गए थे, अविनाश और ईशा भी आ गए थे और उन्होंने भी उनको ये कहा कि तुम इंडिविजुअली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेयर हो लेकिन घर में तुम बहुत लॉस्ट लगती हो और बिल्कुल हमें ऐसा लगता है कि करण की छवि बन चुकी है, तुम्हारी इंडिविजुअलिटी कोई भी नज़र नहीं आ रही। वहाँ पर फिर चुम का ये कहना था कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि इंडिविजुअल गेम खेलूँ और मैं चीज़ों को अब समझना चाह भी रही हूँ और कोशिश भी कर रही हूँ। उसके बाद हमने एपिसोड में ये भी देखा कि अविनाश ईशा को और विवियन को वो सब कुछ बातें बता रहे थे जो उन्होंने करणवीर मेहरा से सुबह की और उनको ये भी बताया कि अगर अब ये मेरे सामने आया तो मैं इसको बिल्कुल पछाड़ दूंगा, क्योंकि ये कोशिश कर रहा था कि ये मुझे ब्रेन वॉश कर रहा था, लेकिन मैंने भी अपनी पूरी कोशिश की कि मैं उसको कन्वेंस कर सकूं और कन्वेंस हो भी गया, लेकिन वो अपने जिस प्लान के साथ आया था उस प्लान को पूरा नहीं कर सका। आप किसको टाइम गॉड बनता हुआ देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और क्या अविनाश की क्लैरिटी आपको पसंद आ रही है? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि यामिनी मल्होत्रा और चाहत पांडे में यहाँ दोबारा से लड़ाई होगी बेट को लेकर? और बग्गा जी के एविक्शन के अब चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं? कमेंट सेक्शन में